माई सेल्फ नीश भारद्वाज, स्कोर विद गोल में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ के जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं 2021, 22, 23 में, तो उनके मैथ के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो आप देख सकते हो यार किस टाइप के क्वेश्चंस चंडीगढ़ के पेपरों में पूछे जाते हैं। जिनके भी आगे एग्जाम होने हैं तो वो देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 210 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। अपोजिट डायरेक्शन पे कोई ट्रेन चल रही है ना ऐसे, तो उनकी स्पीड क्या होती है? उनकी प्लस हो जाती है स्पीड। जब वो क्रॉस करती है तो स्पीड क्या होती है? उनकी प्लस होती है। तो स्पीड ए प्लस स्पीड बी, ये टोटल स्पीड आती है। दूसरा जो डिस्टेंस होगी ना, जो ट्रेन की खुद की जो लेंथ होती है उसको डिस्टेंस माना जाता है दोनों को प्लस करके। तो डिस्टेंस क्या होगी? 190 प्लस 210, 400 मीटर तो डिस्टेंस होगी। स्पीड क्या होगी? 40 प्लस 32 यानी 72। पूछा क्या है? इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे वो। तो जब क्रॉस करते हैं तो स्पीड प्लस कर देते हैं, डिस्टेंस भी प्लस कर देते हैं, उनकी लेंथ मतलब प्लस कर देते हैं। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको पहले मीटर पर सेकंड बनाना है। तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है। छोटी यूनिट बनाने के लिए 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई, छोटे से ही करते हैं। और जब बड़ी बनाते हैं तो 18/5 से करते हैं। 5 ये हो गया 4 पे, तो 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितनी होगी? 400 मीटर अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो 20 से कर दो, 20 सेकंड हो गया इसका आंसर। तो ए ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी 3n स्क्वायर प्लस 5n विच ऑफ विच टर्म इज 164। तो कह रहा है सम बता दिया, उसका फॉर्मूला ये दे दिया इसने। तो कह रहा है कि 164 कौन सी टर्म है। तो देखो मान लो n एक है, यानी पहली टर्म का सम 3n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 n की जगह 1 पुट कर दिया। मतलब ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं जो इसने दिया है। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो एक टर्म का सम यानी पहली टर्म खुद ही 8 होगी। n इक्वल्स टू 2 पुट करो, दो टर्म का सम करो। अब 2 का स्क्वायर 5 और यहाँ 2 हो गया, 2 4 12 और ये 10 22 हो गया। ये दो टर्म का सम है, मतलब a1 प्लस a2 का सम है। तो a2 अगर निकालनी तो क्या होगा? 22 में से हम a1 माइनस करेंगे यानी 8 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका? 14 हो गया। तो डिफरेंस यानी डी क्या होगा? a2 माइनस a1। तो 14 में से आप 8 माइनस करो, कितना हो गया? 6। अब an का फॉर्मूला लगा दो। an बोलता है कोई, इसको tn बोलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये। nth टर्म क्या दे रखी है? 164। a क्या है यहाँ पे? 8 प्लस n हमने फाइंड करना है, डी कितना? 6। तो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 6 हो गया ये, ठीक है। और ये 8 प्लस का था, 2 हो गया प्लस का, उधर जाके माइनस का। तो 164 में से 2 माइनस करो, कितना होगा? 162 इक्वल्स टू, ये 6 से मल्टीप्लाई था 6n। तो n क्या होगा? 162 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 27 हो गया, ठीक है। 27 है इसमें, सी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रीच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये मैन रोज अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर, टेकिंग 5 आवर ईच। ये कह रहा है 20 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है, 5 आवर दोनों में लगाता है। स्पीड ऑफ करंट बतानी है। देखो जब वो कोई भी बोट है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है करंट जो होती है ना, जो मतलब पानी का बहाव होता है उसके विरुद्ध जा रहा है वो। जब उसके विरुद्ध जा रहा है तो उसका जोर लगेगा ना, सीधी सी बात है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट, जो वाटर की जो स्पीड होती है, करंट या वाटर जो भी है, उनकी जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है? माइनस होती है। किससे? बोट की स्पीड से। तो बोट की स्पीड से करंट की स्पीड जो होती है वो माइनस होती है। जब वो कहाँ जाता है? वो अपस्ट्रीम जाता है। जब वो डाउन जाएगा, यानी पानी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो फिर क्या होगा? फिर तो उसका जोर लगेगा ही नहीं, पानी खींच रहा था तो उसमें करंट और जो बोट की जो दोनों की स्पीड है वो प्लस होती है, ठीक है। दोनों केस बता दिए मैंने। तो पहले अपस्ट्रीम जा रहा है वो 20 किलोमीटर 5 घंटे में, तो स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की? 20/5, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम की है। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी है? 30/5 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर है। इतना समझ आ गया? अभी क्वेश्चन बनाते हैं हम, देखो
पहले अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ये 4 हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इक्वेशन सोल्व करते हैं, ये दोनों तो कट ही गया, करंट के तो फाइंड करनी थी ना हमने, तो इसको काटना नहीं है, वापस करते हैं, इसको काटते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, बोट की तो कट गई, और ये साइन क्या होगा माइनस का, -2 स्पीड ऑफ करंट, और ये कितना हो गया -2, तो स्पीड ऑफ करंट क्या होगी, 2 से 2 1 आ गई, तो स्पीड ऑफ करंट कितनी है आपकी, ए, बी आंसर है। इसमें जो मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, इसमें आंसर 1/2 सी दे रखा है, तो ये गलत है, इसका आंसर एक ही आएगा, मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a√3/2 है, देन a प्लस ए और रूट प्लस अंडर द रूट 1 - a, ये आपने पता करना है। तो क्वेश्चन ठीक लेवल का है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जो पता करना है ना उसको ही देखो पहले। सबसे पहले तो इसको रूट को खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो रूट खत्म करने के क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होता फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब इसको खोलेंगे, एक का स्क्वायर प्लस, नहीं ये इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ना सीधा ही, तो ये ऐसे आ गया, उसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ऐसे आ गया, प्लस 2 ऐसे, यही चीज प्लस में यही माइनस में, तो इसमें क्या होता है, रूट यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही रहेगा, यही होता है ये। अब ए से ये ए कट गया, एक और एक दो, और दो दो ये था, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको प्लस मत करना, 4 मत करना, 2 अंडर द रूट ए 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, √3/2, यहाँ पुट करके देखते हैं, 2 + 2 1 माइनस √3/2 इसका स्क्वायर, तो 2 + 2 1 माइनस √3, तो 3 ऐसा ही आ गया, 2 का 4 हो गया, 4 यहाँ 4 हो गया, -1, तो ये क्या होगा 1/4 आएगा यहाँ। तो यहाँ देखते हैं 2 + 2, ठीक है, एलसीएम ले गए, 4 में से 3 गया 1, तो 1/4 अंडर द रूट 2 + 2, 1/4 का रूट खोल लेंगे तो एक का तो रूट भी क्या होता है, एक ही होता है, 4 का 2 होता है, तो 1/2 हो गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया 3। इतना समझ आ गया। तो मतलब हमने क्या देखा कि 1 + a प्लस अंडर द रूट 1 माइनस ए, इनका स्क्वायर करते हैं तो वो 3 आता है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं करना था, तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा इसका रूट कर देंगे, ठीक है, तो आपको वही एक्सप्रेशन मिल जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है, डी आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 71 क्वेश्चन देखो, 2 isosceles triangle have equal vertical angle and their corresponding side are in the ratio 3:7, what is the ratio of their area। तो ये इसने क्या लिखी है, एक लाइन, हैव इक्वल वर्टिकल एंगल। देखो एक ट्रायंगल मान लो ये है, दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये कह रहा है वर्टिकल एंगल जो है इनके इक्वल हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इतने में है। वर्टिकल एंगल इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, क्या है आपकी सिमिलर। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, उसका एक रूल होता है, दो फिगर जब सिमिलर होती हैं तो उनका जो एरिया होता है ना, उनका एरिया का रेशियो जो है, उनकी जो साइड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है, उनके उनका जो क्या होगा, उनके स्क्वायर का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में उनका एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि एरिया किसी का भी करते हैं वो स्क्वायर आता है ना, उसमें कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे πr², ठीक है, a × b, दो चीजें होती है तो वो स्क्वायर आता है, जैसे a² स्क्वायर का एरिया हो गया, ऐसे ट्रायंगल का है, ठीक है। तो उनका जो स्क्वायर का एरिया होगा वही एरिया का रेशियो होगा। तो यहाँ साइड का जो जो ये है रेशियो, ये है 3:7, तो यहाँ पे एरिया का क्या होगा रेशियो, इनका स्क्वायर कर दो, तो 9:49, ए आंसर हो गया।
इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं कि मानोगे आपकी इसका ये साइड है वो साइड है, इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन देखो, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b, ये 17 दे रखा है। 2a+2 -3 b+1 = 5, देन ये पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा इसमें से। देखो पहला ये सीधा देखो, 2 की पावर a प्लस 3 की b 17। एक तो सीधा ऐसे कर लो कि ऑप्शन से पुट करके देख लो कैसे बन रहा है। दूसरा आपको 17 बनाना है ना, 2 की क्या पावर करूं और 3 की क्या पावर करूं 17 बने। मान लो 3 की पावर आपने 2 कर दी, 3 की पावर 2 9 होती है, 2 की पावर 3 कर दी 8 होती है, 8 + 9 क्या होगा 17। तो ए सीधा पता लग गया आपको 3 है, बी आपका क्या है 2 है। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो ऑप्शन से करोगे बेटर रहेगा। वैसे ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है 17, तो अगर थोड़े बहुत मैथ पढ़ी आपको सीधा पता लग रहा है कि ये 3 पावर है वो 2 पावर है, तो बी आंसर हो गया इसका। अब ये इक्वेशन सोल्व करोगे ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो सीधा यही ऐसे ही करते हैं इनको। अलजेब्रा क्वेश्चन इतने डीप भी नहीं देगा आपको, इसी टाइप के देगा कि आप इजिली देख के ही पता लग जाए आपको। 73 क्वेश्चन देखो, ये भी आसान लग रहा है मुझे। x + y, ये 5 है ये 7 है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, x 5 है मान लो, यहाँ x 5 रखेंगे तो ये 7 बन सकता है ना, तो y यहाँ क्या होगा 2 होगा। ठीक है, x क्या हो गया मान लो 5 होगा। इक्वेशन में डाल के देख लो, अगर इक्वेशन सोल्व हो रही है तो मतलब ठीक है आपका वैल्यू। 6x है 6 5 -10y है तो 2 हो गया, और ये 10 दे रखा है, 6 5 30 में से 20 20 गया 10, तो सोल्व हो रही है ना आपका, तो ये आपका ठीक है x 5 और y 2। अब x - y पूछा है, 5 में से 2 माइनस कर दो 3 हो गया आंसर, सी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी और ए बी और a+b, पहले ए बी देखो, ए बी क्या होगा x + y और y x - y, ये होगा। तो ये क्या बना xy, या तो इसको ऐसे कर लो, इसी का स्क्वायर इसी का वो, तो x² - y²। ठीक है, अब a + b देखो, इसमें क्या बना a + b, तो ये क्या होगा x + y प्लस y x - y। एलसीएम क्या होगा x + y x - y, इससे ये कट गया तो x - y प्लस y x + y। इसको आगे सोल्व करते हैं। नीचे तो यही आ गया, ऊपर जैसे था x² - y² हो गया। ठीक है, ये क्या होगा x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y xy, ये हो गया ये भी, प्लस y का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। अब पुट करने की कोशिश करते हैं, x² + y² x² - y²। तो अब पुट करते हैं। ठीक है, ये ए बी था वो a + b था, ये क्या था आपका ए बी, और a + b इससे डिवाइड था ना, तो इसको आप पलट दो। ठीक है, एक्सप्रेशन को क्या डिवाइड करना ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएगी ना, ये x² - y² पलट देंगे ना आप इसको, x² + y², ये कटे गया सीधा, तो xy/x² + y², ये देख लो डी आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसको छोड़ दो यार, ये इसमें टाइम काफी लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब टाइम होगा। ये वीडियो मैंने ज्यादा लंबी करनी नहीं है, खुद से सोल्व करके देख लेना, अगर आपसे होता है पॉज करके, नहीं होता है तो फिर सोल्व करा देंगे इसको। 76 क्वेश्चन देखो, वैल्यू बतानी है हमने इसकी। ठीक है, तो रूट पॉइंट हटाओगे तो 1/100 हो गया, इनटू में रूट, ये क्यूब रूट है भाई, 3 दिया ना इसकी पावर, तो क्यूब रूट है 8/1000 -2/100, ऐसे ही हो गया। एक का रूट खोलोगे तो एक ही हो गया, 10 100 का खोलोगे तो 10 हो गया, इनटू 2 का क्यूब रूट खोलोगे कितना हुआ, 8 का क्यूब रूट खोलोगे 2 हो गया, 1000 का खोलोगे तो 10 हो गया, क्यूब रूट है ये घन, मतलब उसको खोलोगे तो ये हो गया। तो ये भी क्या आ गया 2/100 हो गया, -2/100, तो 0 आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एक्स एग्जामिनेशन इन स्कूल 73 है एवरेज स्कोर, दैट ऑफ बॉयज 71 है। ठीक है, एवरेज स्कोर कह रहा है, गर्ल्स का कितना है 73, बॉयज का कितना है, बॉयज का आपका 71। एवरेज स्कोर क्लास का कितना है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के एक क्लास का स्कोर बनेगा ना। एलिगेशन मिक्सचर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उससे सोल्व जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर में क्या होता है, दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनी है, तो जब इसको ऐसे माइनस करते हैं जो जिस जैसे माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, जो उनका रेशो होगा ना, वो क्वांटिटी का रेशो आता है। ठीक है, एलिगेशन मिक्सचर में ये कहता है आपको। ठीक है, तो इसको माइनस करो, ये कितना हुआ 1.2, और ये कितना हुआ 0.8, तो 8 पॉइंट छोड़ दो और रेशो 12, तो गर्ल्स 8 और बॉयज 12, मतलब इस रेशो में होंगे बॉयज और गर्ल्स। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ये गलत है, इसमें गर्ल्स का ही पूछ रहा है ये, एंड बॉयज थोड़ी होगा, फिर वो टोटल थोड़ी पूछा, परसेंटेज थोड़ी बनेगा फिर, तो इसने मिस प्रिंट मतलब गलत प्रिंट कराई। फाइंड द परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास एक्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी, परसेंटेज पूछा ना इसने, 8, टोटल क्या थे 8 और 12 20, परसेंटेज लगा दो 5, 8 5 40, 40% लड़कियां हैं, तो ए आंसर हो गया। तो एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। एवरेज एज इज जो बता रहा है ये, मैन एंड हिज डॉटर 34 साल है। एवरेज क्या होता है, एवरेज करते हैं जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज 34 बता रहा है ना, टोटल कितना होगा, दोनों की एज, मैन और डॉटर की एज मिला के 34 इंटू 2 68 हो जाएगी, ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ 14:5 है, 4 साल बाद इनका रेशो क्या आ गया 14:5, डॉटर की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ये मैन था। ठीक है, प्लस डॉटर, 4 साल के बाद मैन भी 4 साल बढ़ जाएगा, डॉटर भी 4 साल बढ़ जाएगी, यही होगा। ठीक है, तो मैन और डॉटर कितना था 68, प्लस 4 4 8, कितना हुआ 76, यानी कि 4 साल के बाद दोनों की जो एज का सम होगा वो 76 हो गया। तो ये रेशो बता रहा है 14:5 होगा, 14:5। ठीक है, तो किसकी पूछ रहा है, डॉटर की एज पूछ रहा है, ये डॉटर, ये मैन है, ये डॉटर है। ठीक है, इस रेशो में टोटल के रेशो कितना हो गया 19 हो गया ना, 14 और 5 19, 19 पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी है 76, एक की क्या होगी 76/19, 19 चौक 76। ठीक है, 4 होगी, तो डॉक्टर की एज पूछ रहा ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 को, 5 इंटू 4 20 साल, ये ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन वैसे और भी थे, फिर मैं लंबी नहीं बनानी मैंने वीडियो, क्वेश्चन जैसे ये वाले भी थे, एक क्वेश्चन इसका भी करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को या लाइक करोगे तभी लाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, रिस्पॉन्स देना इसको। मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, 40 लीटर एल्कोहल है, उसमें वाटर कितना है 10%, तो फिर एल्कोहल कितना बच गया, प्योर एल्कोहल कितना बच गया 90%। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेन 20% वाटर, ये कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि नए मिक्सचर में 20% वाटर हो। देखो, जब आप पानी मिलाओगे तो इसको थोड़ी छेड़ोगे आप, 40 का 10% कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 36, तो एल्कोहल को नहीं छेड़ रहे आप, ये तो यू का यू रख रहे हो आप, जो प्योर एल्कोहल है, प्योर शराब जो, उसको नहीं छेड़ रहे आप। ठीक है, सिर्फ पानी को छेड़ रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो बाद में रेशो पानी का कितना हो गया 20% वाटर हो गया, नया जो आया, तो नए में एल्कोहल कितना हो गया प्योर एल्कोहल, वो 80% हो गया, 20% वाटर तो 80%, तो इस 80% की वैल्यू क्या है 36 होगी ना, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, 80% की वैल्यू है क्या है 36, 1% की 36/80, 100% की निकालोगे तो इंटू 100 कर दो,
4 दूनी 8, 4 5, 2 से कितने 18, 18 पंजे, गलत कर दिया गया। एक सेकंड दोबारा करके देख लेते हैं, लग रहा है गलत कर दिया मैंने। 80% की वैल्यू कितनी है? 36। 1 की 36/80, 100 की इंटू 100 कर दो। 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, 4 से 9 पे, तो ये कितना आ गया? 45। 45 क्या आ गया? टोटल आ गया ये, मतलब जो टोटल जो क्या आ गया, टोटल मिक्सचर 45 का होगा नया वाला, ठीक है। और 36 तो इसमें अल्कोहल ही था, तो पानी पूछ रहा है ये कितना ऐड किया, तो पानी कितना ऐड किया? 45 में से 36 माइनस कर दो, 9 लीटर ऐड किया अपने पानी। सी आंसर हो गया, ठीक है। तो जो चीज नहीं चेंज हो रही उसको, उसके परसेंटेज को आप कंपेयर कर सकते हो। तो देख लेना, अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फिर मैं आगे भी जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।